नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन व खबरों का रुख करते हैं। भर्ती विज्ञापन के संदर्भ में सर्वप्रथम खबर है, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल सितारगंज के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित की गई हैं। साथ ही में टीजीटी शिक्षक में आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सोशल साइंस, संस्कृति, पंजाबी के पदों पर भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही में पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट, एनटीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट, एक्टिविटी टीचर के लिए म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स एंड डांस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही में लाइब्रेरियन विद वर्क एक्सपीरियंस, अकाउंटेंट विद वर्क एक्सपीरियंस, ऑफिस असिस्टेंट विद वर्क एक्सपीरियंस, लैब असिस्टेंट विद वर्क एक्सपीरियंस, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव फीमेल विद वर्क एक्सपीरियंस, नर्स विद वर्क एक्सपीरियंस। साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज लैब ट्रेनर विद वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स टीचर के लिए बीपीएड विद वर्क एक्सपीरियंस, वॉक इन इंटरव्यू विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। रुद्रपुर 5 जून 2022, संडे एट गुलाब रेस्टोरेंट, रुद्रपुर, सितारगंज, 23 to 31 मई 2022 एट स्कूल कैंपस। टाइमिंग 10 बजे ऑनवर्ड। कन्वेंस अवेलेबल फ्रॉम द रुद्रपुर टू खटीमा, सितारगंज। फ़ोन नंबर दिया गया, ईमेल आईडी आपके पास दी गई है। वही बात करें हम, नेक्स्ट विज्ञप्ति जारी किया गया है 5th सेंचुरी स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई दिल्ली लालपुर रुद्रपुर के अंतर्गत टीचर्स रिक्रूटमेंट जारी किया गया। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएससी, आईटी, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए एनटीटी लाइब्रेरियन, स्कूल नर्स अटेंड वॉक इन इंटरव्यू 27 मई 2022 एट 9:30 बजे। फाउंडर प्रिंसिपल। साथ ही खबर हल्द्वानी से है, 67% विद्यार्थियों को मिली टैबलेट की राशि। एमबीपीजी कॉलेज में टैबलेट राशि वितरित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब तक 67.7% विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल गया है। उधर राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर में एक भी विद्यार्थी को टैबलेट की राशि नहीं मिली है, जबकि शासन स्तर से टैबलेट के लिए बजट जारी हो चुका है। आपको जानकारी दे दें, एमबीपीजी कॉलेज में 11,905 विद्यार्थी लाभार्थी हैं, जिनमें टैबलेट की योजना का लाभ मिलेगा। अब तक 8,796 अभ्यर्थी या लाभार्थियों को टैबलेट की राशि मिल चुकी है। वहीं 4 जनवरी के बाद जिनके प्रवेश हुए हैं, उनके लिए शासन से बजट जारी नहीं किया गया है। उधर राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर के लिए शासन स्तर से टैबलेट के लिए बजट तो जारी हो चुका है, लेकिन करीब 350 विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्राचार्य संजय कुमार ने बताया कि टैबलेट की राशि कॉलेज को नहीं मिल पाई है। कॉलेज को धनराशि नहीं मिलने के कारण पता नहीं है। एमबीपीजी के प्राचार्य डॉक्टर NS बनकोटी ने बताया कि विद्यार्थियों को टैबलेट का लाभ दिया जा रहा है। अब तक 67.7% विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। साथ ही खबर अब नई दिल्ली से, देश में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राह हुई आसान। खबर अब विस्तार से आपको बता दें, उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। देश में मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की राह आसान बना दी है। अब सिर्फ 5 एकड़ के विकसित भूखंड पर मुक्त विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी मिल जाएगी। अभी इसके लिए 40 से 60 एकड़ विकसित भूखंड होना जरूरी था। देश में मुक्त विश्वविद्यालय के विस्तार की राह में यह एक बड़ी अड़चन भी थी। शहरों क्षेत्रों में बड़े पैमानों में भूमि मिलना मुश्किल था। यूजीसी ने शिथिल किए मानक, अब 5 एकड़ के विकसित भूखंड पर खुल सकेगा विश्वविद्यालय। साथ ही आपको बता दें, यूजीसी नेट ने आवेदन की तारीख बढ़ाई है। यूजीसी नेट की दिसंबर 2021 और जून 2022 में संयुक्त सत्र की परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। छात्र अब 30 मई तक आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल इसके लिए आवेदन की तारीख 20 मई को ही ख़त्म हो गई थी। यूजीसी के चेयरमैन ने रविवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन की तारीख बढ़ाने का यह फैसला छात्रों की मांग के बाद लिया गया है। साथ ही खबर अब सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न बदला है। अब शैक्षणिक सत्र के अंत में एक बार वार्षिक परीक्षा लेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। साथ ही 9वीं और 11वीं में भी इसी बदले हुए पैटर्न पर ली जाएंगी परीक्षाएं। आपको बता दें, आंतरिक परीक्षाओं के पैटर्न में नहीं होगा किसी भी प्रकार का बदलाव। साथ ही आपको बता दें, लंबी चर्चा के बाद लिया गया 3 घंटे की होगी परीक्षाएं। आपको बता दें, सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण सत्र 2021 में और 2022 वाले सेशन में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को 2 टर्म में लेने का निर्णय लिया था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने पहले
की तरह शैक्षणिक सत्रों के अंत में एक वार्षिक परीक्षा लाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही खबर, सरकार ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर लैब का उच्चीकरण का निर्णय किया है। आसान होगी साइंस के छात्रों की पढ़ाई, 430 लैब होंगी हाईटेक। आसान होगा साइंस के छात्रों की पढ़ाई। साथ ही आपको बता दें, सभी जिलों में सीईओ को 5 लाख प्रति लैब के हिसाब से बजट जारी कर दिया गया। आपको बता दें, राज्य के सरकारी स्कूल के विज्ञान और कंप्यूटर के छात्रों की पढ़ाई आसान होने जा रही है। माध्यमिक स्कूलों की 430 विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब को सरकार ने आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 21 करोड़ 50 लाख रुपए का लागत से इन लैबोरेटरी को अपग्रेड किया जा रहा है। साइंस लैबों के आधुनिकीकरण से विज्ञान विषय के छात्र अधिक दक्षता के साथ अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। साथ ही इसी योजना में सबसे ज़्यादा 68 लैब पौड़ी गढ़वाल में चुनी गई हैं, जबकि कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा में सर्वाधिक 51 लैब को उच्चीकरण के लिए लिया गया है। साथ ही मालूम हो कि आधुनिक उपकरण के अभाव के कारण सरकारी स्कूलों की लैब नाम भर को ही है। छात्र न तो पूरी तरह से प्रयोग कर पाते हैं, न ही उन्हें अपने विषय की जानकारी मिल पाती है। आधुनिकीकरण से लैब की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद बंधी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के अनुसार उपकरण की खरीद के लिए सीईओ की अध्यक्षता में 9 सदस्य की उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स की 110 लैब चुनी गई हैं। कंप्यूटर की 100 लैब की इस योजना में इंक्लूड किया गया है। साथ ही खबर, अब NIF इंडिया के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसके अंतर्गत एडवर्टीजमेंट जारी किया गया। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड फर्स्ट, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF देहरादून सेल के अंतर्गत। मैन पावर पोजीशन की जानकारी दिया गया है। नंबर ऑफ पोजीशन आपका टोटल 5 रहने वाला है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप हम बात करें, BSc एग्रीकल्चर बॉटनी से अगर आपने कंप्लीट करा है। अपर एज लिमिटेड ईयर्स 35 है। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें, 20,000 प्लस आपको HRA मिलेगा। साथ ही में इसमें 31,000 प्लस HRA इन स्कॉलर whose are selected through National Eligibility Test CSIR UGC NET including lectureship, assistant professorship or GATE or a selection process through national level examination conducted by central government department at their agency and institution। साथ ही आपका सेकेंड पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट का। MSc इन एग्रीकल्चर बॉटनी, या फिर आपने MTech करा हो या फिर आपने BTech करा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू दिया गया है। साथ ही में प्लेस की जानकारी दिया गया है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। साथ ही आपको बता दूं, अगर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के लिए आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको इस तरीके का फॉर्म का परफॉर्मा NIF के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आपको फिल करके ऑफिस में सबमिट करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म की जानकारी आपको NIF की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरों में इतना ही। साथ ही तमाम उत्तराखंड शिक्षा जगत की पल पल की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।